जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर 2 है आपका द साउंड ऑफ म्यूज़िक, और इसका ये सेक्शन 1 है। और क्योंकि यहाँ से सवाल जो है आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, यानी फाइनल एग्ज़ाम में, एंड जो एक वीकली टेस्ट आप लोगों का होने वाला है 31 अगस्त को, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा चैप्टर 2। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ यहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे आपको लाइन बाय लाइन। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड 9 क्लास के जितने भी फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कह रहा है सवाल और कैसे आप इस वीडियोस को देखने के बाद आपको याद हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे कहा है कि एवलिन ग्लेनी ध्वनि सुनती है। एवलिन ग्लेनी जो थी वो ध्वनि सुनती है, किस प्रकार से वो सुनती है? विथआउट हर ईयर्स, यानी कि कानों के बिना सुन लेती है, या विथआउट हेयरिंग इट, इससे मतलब ध्वनि को सुने बिना ही सुन लेती है। मतलब आपको बताना है कि वो किस प्रकार से सुनती है। विथआउट सीइंग इट, उसे बिना देखे सुन लेती है, या फिर ध्यान से, है ना, अटेंटिवली, मतलब क्या, ध्यान से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विथआउट हेयरिंग इट, यानी कि वो बिना सुने ही सुन लेती है, यानी कि एक महसूस करना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि व्हाट वी हेयर इवलिन इवलिन ग्लेनी, इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि जो व्हाट वी हेयर, हम क्या सुनते हैं एवलिन ग्लेनी के अनुसार। ठीक है, फील्स, फील, सी, लिसन, क्या होता है? तो हम लोग क्या, वो क्या करती है? फील करती है। क्या करती है? फील। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, फील करती है वो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि द एक्सट्रैक्ट एवलिन ग्लेनी इज पेंड बाय। एवलिन ग्लेनी का जो, उसके द्वारा जो उद्धरण किया गया है, ये द्वारा जो लिखा गया है, इसके बारे में किसके द्वारा लिखा गया है? यानी कि एक है ना, ये जो एवलिन ग्लेनी है, इसके बारे में जो कुछ भी लिखा गया है किसने लिखा है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देब्रो कोवली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वेन इवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो सी वाज एट द एज ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब एवलिन पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी तब उसकी उम्र क्या थी, उस समय वो कितनी साल की थी, ये आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 साल की थी उस समय, याद रखिएगा। फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एवलिन मैनेज टू कॉन्सियल हर ग्रोइंग। इसका मतलब हुआ एवलिन जो अपने दोस्तों और शिक्षकों से अपनी बढ़ती उम्र को छिपाने में कामयाब रही। किसको, मतलब कि ब्लाइंडनेस को छिपाने में, डफनेस या पॉपुलरिटी या फिर नन, क्या होगा? तो देखिए, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डफनेस, यानी कि बहरापन को छिपाने में वो क्या रही? कामयाब रही। द हेड मिस्ट्रेस हैड अर्ज्ड ग्लेनिस पेरेंट्स टू टेक हर टू ए। प्रधानाध्यापक ने जो ग्लेनी के माता पिता से उसे ले जाने का आग्रह किया। कहाँ ले जाने के लिए आग्रह किया? टेम्पल, मंदिर ले जाइए, चर्च ले जाइए, स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, या फिर जिम ले जाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशलिस्ट। क्या आग्रह किया? इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। ठीक है। हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वेरिएशंस। इसका क्या मतलब हुआ? कि मन और शरीर को ध्वनि और कंपनों के प्रति, है ना, खोलना किसने सीखा था? ठीक है, साउंड एंड वाइब्रेशन, लर्न एंड ओपन द माइंड एंड बॉडी, है ना, खोलना, ओपन मतलब खोलना। तो इसका मतलब हो गया मन और शरीर को ध्वनि और कंपनों के प्रति खोलना किसने सीखा था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एवलिन ग्लेनी ने, क्योंकि वो बहरी थी लेकिन फिर भी सब कुछ महसूस कर रही थी। What pours in through every part of एविलियंस बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ? एविलियन के शरीर के हर हिस्से में क्या बहता है? ठीक है, मिल्क, जूस, स्टडी, म्यूजिक, क्या बहता है? तो म्यूजिक बहता है। क्या बहता है? म्यूजिक बहता है। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि एविलियन वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन। इसका मतलब हो गया एविलियन को रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के वर्ष के प्रतिष्ठित एवं कलाकार का जो पुरस्कार प्रदान किया गया था वो कब किया गया था, आपको इसके बारे में बताना है। तो उनको जो पुरस्कार दिया गया था वो 1991 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। कह रहा है कि इकोज ऑफ साउंड मीन्स द सेम एज। ध्वनि की गूंज का अर्थ क्या है? तो ध्वनि की जो गूंज का अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रिसोनेंस, है ना। क्या हो जाएगा? अनुनादो। इसका हिंदी अनुनाद होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। कहा जा रहा है कि हाउ ओल्ड वाज एविलियन व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक एकेडमी। कहने का मतलब है इसका कि जब एविलियन रॉयल म्यूजिक एकेडमी में गई तो उस समय उसकी उम्र क्या थी। यानी कि एविलियन जब रॉयल म्यूजिक में गई थी तो उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो उस समय उसकी उम्र 17 साल थी, याद रखिएगा। व्हेन वाज एविलियंस डफनेस नोटिस्ड। यानी कि एविलियंस के जो बहरापन को कब नोटिस किया गया, कब देखा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी व्हेन सी वाज नहीं 8 तो नहीं होना चाहिए, 80 शायद, हाँ 8 ही होगा। ठीक है, जब वो कितने साल की थी? 8 साल की उम्र की थी, तब उसके जो है इसको महसूस किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। 13 में कह रहा है कि व्हेन वाज एविलियंस डफनेस्ट कन्फर्म्ड। यानी कि कब उसके बहरेपन को कन्फर्म कर दिया गया था। तो उसके जो बहरेपन को कन्फर्म किया गया था वो 11 साल की उम्र में कर दिया गया था, बाय द एज ऑफ 11। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि हु हेल्प्ड एविलियन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। एविलियन की मदद किसने की थी संगीत को कंटिन्यू रखने में, उसको जारी रखने में? तो उसकी जो मदद किया था रॉन फॉर्बस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आपसे हु स्पॉटेड एविलियंस पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब हुआ एविलियन की क्षमता को किसने पहचाना था? उसके फादर ने, फ्रेंड ने, मदर ने, या फिर रन फॉर्बस ने? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रन फॉर्बस ने। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस को लाइक कर देना है, सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, एंड सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।